नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति देव ब्लॉक परिसर में लगाने को लेकर सर्वसम्मति से बीडीसी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर दी गई है। देव प्रखंड परिसर स्थित बहुउद्देशीय भवन में सोमवार को प्रखंड के पंचायत समिति बीडीसी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख कांति देवी ने की तथा संचालन बीपीआरओ रविरंजन कुमार ने किया। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य उद्देश्य था बैठक का कि पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के समन्वय से सरकार के द्वारा विकास और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना है और इनके क्रियान्वयन में आने वाली परेशानियों को दूर करना है। बैठक में दुलारे पंचायत के मुखिया विजेंद्र कुमार यादव ने कहा कि प्रखंड में दर्जनों अवैध निजी क्लिनिक संचालित है, जहां मरीजों को ठीक करने के नाम पर पैसों की लूट की जाती है, जबकि सीएचसी देव के चिकित्सकों द्वारा रेफर कर दलालों के द्वारा निजी क्लिनिक भेजा जाता है। इसकी जांच कराने की प्रस्ताव उन्होंने लाया। बैठक में मुखिया ने ब्लॉक परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव लाया, जिस पर प्रखंड प्रमुख कांति देवी ने प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया, जिस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पारित किया। देव सीएचसी में परस्पर महिलाओं को रेफर कागज बताकर देव के निजी क्लिनिक में भेजा जाता है, उस पर रोक लगाने और संबंधित चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की गई, जिस पर सीएचसी के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रखंड क्षेत्र में शौचालय का पैसा जो कागजी प्रक्रिया के वजह से रुका हुआ है, उसे निर्गत कराने की मांग उठी। प्रमुख के द्वारा जो पदाधिकारी बैठक में मौजूद नहीं थे, उन्हें नोटिस भेजकर अगली बैठक में अनुपस्थिति के कारण बताते हुए बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है। दर्जनों योजनाओं का प्रस्ताव सर्वसम्मति से इस बैठक में पारित किया गया, जिससे कि प्रखंड क्षेत्र में विकास का कार्य किया जा सके। नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया। मनरेगा में जॉब कार्ड बनाने के साथ साथ उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया। इस बैठक में उप प्रमुख के साथ वीडियो मीरा कुमारी, पंचायती राज पदाधिकारी रवि रंजन, मुखिया निरंजन साव, धीरेन्द्र राम, इंद्रजीत भुइया, रामजी चौहान, अल्पा कुमारी, पंकज कुमार सिंह, मनोज सिंह, समिति सदस्य ऋतिक रोशन सिंह के साथ सभी बीडीसी के सदस्य मौजूद रहे। तो इस बैठक में क्या कुछ मांग कर रहे हैं बीडीसी के सदस्य, वह भी आपको दिखाते हैं। पेंशन, जो वृद्धा पेंशन जो होता है या विधवा पेंशन होता है, तो जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं तो उनको एक जिम्मेवारी होता है कि आम नागरिक को कैसे हम सेवा कर सके। जब इसमें पदाधिकारी कदम से कदम नहीं मिला के चलेंगे तो हम लोग काम नहीं करा पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा पंचायत में ब्लॉक का स्तर पर उन लोग को मॉनिटरिंग हो और जितना भी वृद्धा पेंशन के जो उम्र हो चुका है वैसे लोगों को सर्वे कराया जाए, वैसे लोगों को पेंशन देने के लिए जो आपका कार्यपालक सहायक या अन्य लोग हैं उन लोगों को लगाया जाए गांव-गांव स्तर पर और उन लोगों को वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की व्यवस्था कराया जाए, ताकि आम गरीब लोगों को जो सरकार की जो सुविधा मिल रहा है उसको सुविधा मुहैया कराई जाए। और सबसे पहले प्रमुख साहिबा जो सदन के अध्यक्ष हैं, मैं मांग करता हूं कि प्रखंड की विकास इस सदन के माध्यम से होता है और ये सदन तय करता है कि प्रखंड में क्या होना है। आज निश्चित तौर पर जो विभाग के पदाधिकारी नहीं आए हैं तो उनके ऊपर भी शोकाज होना चाहिए। सबसे पहला प्रस्ताव में हमारा लाया जाए कि जिस विभाग का इस मीटिंग में आमंत्रित किया गया था और प्रमुख साहिबा से मुख्य रूप से प्रस्ताव में इस बात को रखना चाहते हैं कि जो विभाग के पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया तो सदन में आखिर क्यों नहीं आते हैं। और इस बात को सारे जनप्रतिनिधि, माननीय सभी पंचायत समितियों, माननीय मुखिया, सारे लोग का इसमें सहमति है या नहीं, आप इस पर जानकारी ले लीजिए। क्या उन लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। इसको प्रस्ताव में डाला जाए कि जो मीटिंग को आम मीटिंग समझ करके और अपने
पदाधिकारी को रौब दिखा करके जो नहीं आते हैं सदन में, उन पर शोकॉज का प्रस्ताव हम लोग को मिलना चाहिए। उसको जिलाधिकारी और जमा कौन कौन किसानों को जो बीज मिला है उस किसान को हम लोग को सूची चाहिए। दूसरा प्रश्न हमको है पीएचडी विभाग से। जब माननीय मुखिया नजर के काम कराते थे तो विभाग के द्वारा हर बुधवार को जांच निकलता था कि नल जल की पानी गांव तक नहीं मिल रहा है। आज पीएचडी के द्वारा जो काम कराया जा रहा है पूरे ब्लॉक में, एक दिन भी कोई आम आदमी को जो गांव में रहते हैं वैसे लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। जो गांव में रहते हैं वैसे ग्रामीण जनता को पानी, नल के जल से पानी नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? सरकार की हर गांव में 32 लाख तक की योजना दिया जाता है। यदि 32 लाख की योजना से यदि चापाकल दिया जाता तो उस गांव में 64 चापाकल लगते, 64 चापाकल लगते, पर 64 घर भी पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। आखिर क्यों? इस पर सरकार कब जागेगी? सभी माननीय मुखिया पंचायत समिति का मांग है कि जो पीएचडी के द्वारा नल जल कार्य कराया जा रहा है उसकी जांच हो। जहां भी नल जल लगा है 5 घर नल जल के आगे और 5 घर नल जल के पीछे, इसके आगे कोई गांव में पानी नहीं मिल रहा है। 90% गांव में पानी नहीं मिल रहा है, मात्र 10% दिखाने के लिए पानी वहां मिल रहा है। इसका जांच हो और पूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई हो, हम मांग करते हैं। विभाग एकदम फेल हो गया है जो प्रखंड में। तीसरा, विद्यालय में सरकार के द्वारा मिड डे मील जो चलाई जा रही है योजना, तो प्रधानाध्यापक के द्वारा जो अनियमितता पाया गया है, जनप्रतिनिधि के नहीं भागीदारी होने के कारण कोई भी विद्यालय में जो बच्चा को जो मेनू के अनुसार कहीं भी उन लोगों को मिड डे मील व्यवस्था नहीं किया जाता है। जब आम गरीब के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए जो मेनू की व्यवस्था है, ताकि उनको क्यों नहीं मेनू के अनुसार उनको भोजन मुहैया कराई जाती है। आखिर कब तक सरकार के पैसों को प्रधानाध्यापक के द्वारा बंदरबांट किया जाएगा? प्रधानाध्यापक के द्वारा स्कूल में विद्यार्थी की संख्या 20 है और उन लोगों को हाजिरी बनता है 70 लोगों को, उसका भी जांच हो। हमारे साथ दुलारे विद्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी गए थे, वहां बच्चे की उपस्थिति 6 था। वहां जो अटेंडेंस बनाया गया था 26 विद्यार्थी का अटेंडेंस बनाया गया था। तो इस तरह के कंडीशन सारे विद्यालय में है और उसके बावजूद भी उन लोगों को जो मिड डे मील का सुविधा मिलता है मेनू के अनुसार नहीं मिलता है, उससे आम गरीब बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारा समस्या है आंगनबाड़ी से। उपस्थित इस प्रखंड के सम्मानित प्रमुख साहिबा, उप प्रमुख साहिबा और सम्मानित माननीय सभी पंचायत समिति सदस्य, सभी माननीय मुखिया और सभी विभाग के गणमान्य पदाधिकारी महोदय और नए प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं हार्दिक अभिनंदन और सदन की ओर से स्वागत करता हूँ। जिस तरह से सदन में बात आई कि ये बैठक से फॉर्म पूरा करने के लिए होता है, ये सदन पंचायत और ब्लॉक की विकास की सबसे बड़ी सदन है और इस सदन में निश्चित तौर पर जब जनप्रतिनिधि के बातों को नहीं सुना जाता है, अफसरशाही ब्लॉक में चरम सीमा पर है। अधिकारियों का इस तरह के रवैया से जनप्रतिनिधि में जो संशय का वातावरण बन चुका है, आम पब्लिक की बात नहीं सुनी जाती है, जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाती है, तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि इसरोर के माननीय मुखिया जी बोल रहे थे, बेटी के माननीय मुखिया जी बोल रहे थे, बिल्कुल सत्य बात है। बीआरओ
साहब से कई बार भी इस बात को सदन में मांगा गया था कि जो हम लोग बीडीसी के बैठक में जिस बात को हम लोग प्रस्ताव को रख रहे थे उसका हम लोग को भी मिलना चाहिए कि हम लोग जो बात रखे थे उस पर अमल हो या उस पर कार्रवाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज तक ऐसा हुआ नहीं। कृषि विभाग से जिस तरह से बीज वितरण में अनियमितता पाया गया, माननीय मुखिया जी का कुर्सी आगे करा लिया जाए। बीज वितरण में जिस तरह से किसानों के साथ जो रवैया अपनाया गया ब्लॉक का स्तर पर, आम जो किसान जो खेत में किसान काम करते हैं वैसे किसानों को बीज मुहैया नहीं कराया गया। जो परजीवी किसान है हर दिन ब्लॉक घूमते हैं, जो बीज को ले जाकर के खुले बाजार में बेच देते हैं, वैसे किसानों को बीज मुहैया कराया गया है। जो किसान खेत में काम करते हैं वैसे किसानों को बीज नहीं मुहैया कराया गया। हम लोग इस बात को प्रखंड कृषि पदाधिकारी को कई बार इस बात को कहे, किसी भी सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है जनप्रतिनिधि की बातों को। हमने यहाँ तक कहा कि जो पंचायत के किसान नहीं आ पाते हैं वैसे किसान को सभी जगह पंचायत सरकार भवन है, आपके विभाग के कृषि सलाहकार है, कृषि समन्वयक है, वैसे लोगों को सूचित करा करके जो आम किसान है वहां तक किसान को बीज पहुंचना चाहिए। पर एक ब्लॉक का स्तर पर इस तरह के काम नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता है? किसानों को जो किसान खेत में काम करते हैं वैसे किसानों को क्यों नहीं मिला, और जो किसान को बीज मिला तो तेज रफ्तार में किया जाए ताकि जहां भी इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है उसमें हम लोग की भागीदारी यदि वार्ड सदस्य का है इसमें समस्या वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हो तो हम लोग उसमें आमंत्रित नहीं किया। जो इनका गाइडलाइन हमें उसमें नहीं जाना है। पर जहां भी आंगनबाड़ी केंद्र खाली है या नए केंद्र की आवश्यकता है वैसे जगह आंगनबाड़ी केंद्र नए खोलने के लिए जो सुविधा है उसको कराया जाए। और आंगनबाड़ी में जो घोर अनियमितता है, पिछला सदन में भी इस बात को हमने रखने का काम किए थे। एक पंचायत के नहीं पूरे देव प्रखंड की समस्या है कि आंगनबाड़ी जो उनका मेनू है, आंगनबाड़ी में जो आम गरीब बच्चे जो जाते हैं उनका मेनू के अनुसार उनका मिड डे मील व्यवस्था नहीं किया जाता है। उनको जो पोषाहार मिलता है गर्भवती महिला को वो नहीं दिया जाता है। आखिर कब तक भ्रष्टाचार की बलि पड़ता रहेगा? देव प्रखंड के हर एक आंगनबाड़ी केंद्र सेविका मूल रूप से कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा, कहीं आप आवाज उठाइए, कहीं लेटर लिख के दे दीजिए। पूरे देव ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, एक पंचायत की नहीं। इस पर कार्रवाई हो और इसका भी जांच हो कि मेनू के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र क्यों नहीं बच्चों को पोषाहार दिया जाता है, क्यों बच्चों का जो सरकार के द्वारा जो मेनू मिलता है, उन लोग का दूध, उन लोगों का जो फल जो भी मिलता है आखिर क्यों नहीं मिलता है? गर्भवती महिला को जो सुविधा उपलब्ध कराया जाता है आखिर क्यों नहीं मिलता है? इसका भी प्रस्ताव में लाया जाए और इसका भी हम लोग जांच की मांग करते हैं पूरे देव प्रखंड की। पहला शौचालय जो पूरे प्रखंड कार्यालय में जितने भी सम्मानित यहाँ जनप्रतिनिधि हैं हर एक लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। माननीय मुखिया ईश्वर बोल रहे थे इस बात को, सही बात है। हम लोग चुनाव में जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस बात को आता है कि जो सरकार के द्वारा 12,000 रुपये राशि जो दिए जाते हैं आखिर लगभग पूर्ण में सरकार के द्वारा ओडीएफ को घोषित कराया गया था, पर था कि पेपर में ओडीएफ घोषित कराया गया था। आज जो लोग शौचालय बना रहे हैं उन लोग का आवेदन कार्यालय में पड़ा है पर उन लोगों को पैसा का भुगतान नहीं हो रहा है। उन लोगों को जो दलाल है आम गरीब से 2-2 हज़ार रुपया की मांग करते हैं, 2,000 रुपया दीजिएगा, वही लोग को जीरो टैग होता है, वही वैसे ही लोग उन लोग को पैसा दिया जा रहा है। आम गरीब लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। इस पर भी प्रस्ताव में लाया जाए। जो आवेदन है तो आखिर क्यों उन लोग आवेदन करने के बावजूद भी उन लोगों को अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया? आखिर क्या कारण? विभाग में पैसा नहीं है क्या विभागीय लापरवाही है? इसका भी जांच होनी चाहिए। हर पंचायत का यह समस्या है कि आम गरीब परिवार राशन कार्ड के लिए आवेदन तो करते हैं
राशन कार्ड के आवेदन के बाद जिन लोग को पदाधिकारी को जांच में मिलता है, जांच में जिन लोगों को जांच में जाते हैं उन लोग को यदि पैसा मुहैया नहीं कराया जाए लाभुक के द्वारा तो उन लोगों को रिजेक्ट, इनको मकान है पक्का के द्वारा यदि कॉलोनी के द्वारा उसको यदि पक्का का मकान दे दिया गया है तो क्या वो व्यक्ति इनकम टैक्स को जमा नहीं करता है? तो ऐसे लोगों के राशन कार्ड से वंचित रखा जाता है। यदि सरकार एक तरफ आवास योजना का लाभ देकर के यदि पक्का के मकान बनवाया है तो ऐसे लोगों को फिर आखिर क्यों नहीं राशन कार्ड मिल रहा है? क्या उन लोग इनकम टैक्स पैसा जमा करते हैं? क्या उस तरह के है उन लोग की जानकारी? उन लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या उन लोग के पास कोई सूची है कि 5 बीघा से ऊपर जमीन इनका पास है? यदि वो व्यक्ति यदि 2000 रुपया दे देता है वैसे लोगों को जांच में चाहे विभाग के लोगों को उन लोगों को फिर क्यों मान जाता है? तो जो लोग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें भी जनप्रतिनिधि को सूचना हो कि आखिर इन लोगों को रिजेक्ट क्यों किया गया। और जो पदाधिकारी जांच में गए हैं उनसे भी डाटा मांगा जाए आखिर क्या कारण के वश आप रिजेक्ट किए हैं। वहां के पंचायत के माननीय मुखिया पंचायत के पंचायत समिति वहां के वार्ड सदस्य को सूचित किया जाए और उन लोग को भी जानकारी में हो उनका जांच वो अकेले जाकर नहीं करें। हम चाहते हैं कि जो उस वर्ग के लोग हैं जो राशन कार्ड लेने लायक हैं, जो उसका लाभ ले सकते हैं, वैसे लोग राशन कार्ड मुहैया कराया जाए और इसका भी निष्पादन समय सीमा के भीतर हो ताकि इसका दलाल के चक्कर में लाभुक नहीं पड़े। पांचवा विषय जो प्रखंड में जो अस्पताल हैं सारे पंचायत की स्थिति है। प्रमुख साहिबा और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जो वहां इलाज कराने आते हैं लोग और जो खास करके गर्भवती महिला उन लोगों को यह कह करके बाहर रेफर कर दिया जाता है कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। उनके दलाल के द्वारा बगल के अस्पताल में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जाता है, वहां ऑपरेशन कर करके मोटी रकम वसूला जाता है। ये सबसे बड़ी देव की समस्या है। इस अस्पताल को और जो देव की जो अस्पताल है आगे पीछे जितना भी अस्पताल है उसका सारा अस्पताल फर्जी तरीके से चलाया जाता है देव में। इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसकी कोई लाइसेंस नहीं है देव में। हर माह कोई ना कोई घटना चाहे इस पंचायत की हो चाहे उस पंचायत की हो कोई ना कोई महिला उसका मौत के घाट उतर जाती है। उनके पास कोई सुविधा नहीं है, न उनके पास जांच की सुविधा है, न उनको ब्लड की जांच की सुविधा है। और सदर अस्पताल में आखिर इतने दिन के बाद भी वहाँ अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन इस तरह की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं किया गया? यदि है तो फिर जांच आम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? क्यों बाहर भेजा जाता है? यहाँ हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास ब्लड जांच करने वाले नहीं आए हैं। इस तरह के बहाना बना करके लोगों को दलाल के माध्यम से बगल के अस्पतालों में भेज दिया जाता है। वहां से उस विभाग जो वहां के जो प्रभारी हैं उनको मोटी रकम प्राइवेट अस्पताल के द्वारा वहां मिलता है। इससे चलते आम गरीब परिवारों को दोहन किया जाता है। इस सदन में हम लोग यहाँ बैठे हैं, पिछला प्रस्ताव में भी सारे सम्मानित और माननीय जनप्रतिनिधि के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्रखंड कार्यालय में लोकतंत्र के महानायक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात हुई थी कि मूर्ति लगाने के हम लोग को प्रस्ताव पारित कराया जाए कि प्रखंड कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाए। इसको प्रस्ताव में लिया जाए। मनरेगा से प्रश्न है प्रस्ताव में लाया जाए। जो आम मजदूर हैं जो अन्य राज्य में मजदूरी करने जा रहे हैं और काफी दिनों से लगातार इस बात की हो रही थी कि नए जॉब कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है? सरकार की क्या निर्देश है कि नए जॉब कार्ड या सरकार के क्या गाइडलाइन है कि मजदूर समाप्त हो चुके हैं? इसका भी हम लोग जानना चाहते हैं कि उनके नजर में क्या प्रखंड में मजदूर नहीं बचे हैं कि नए जॉब कार्ड धारी नहीं बन रहे हैं या क्या कारण है? हम लोग को मांग है कि जो भी पंचायत में लगभग हर पंचायत में 500-700 जॉब कार्ड की आवश्यकता है। जो लोग मजदूर करना चाहते हैं पर उनके पास जॉब कार्ड नहीं है
उन लोगों को जॉब कार्ड बनाने की हम लोग मांग करते हैं कि जॉब कार्ड बनाए ताकि लोगों को देव प्रखंड से अन्य जगह पर जाकर के काम नहीं करना पड़े, यहाँ उन लोगों की रोजगार की मुहैया हम लोग कराएं।